नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर के और पूर्व की भर्ती वर्ष 2021 की भर्ती प्रक्रिया को अधूरा क्यों छोड़ा गया, इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है कि क्या जो 2024 की भर्ती प्रक्रिया में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति खतरे में पड़ सकती है। ये बड़ा सवाल है कि जो शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, जो लगभग 1400 शिक्षकों की जो नियुक्ति हो चुकी है, यानी कि नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होकर के इन शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति ले ली है। तो ये नियुक्ति का मामले को लेकर के हाईकोर्ट में जो याचिका लगी है, मनोज कुमार पांडे निवासी बागेश्वर हैं, जिसका रिट पिटीशन नंबर है WPMB 90 यानी कि 90 ऑफ 2024। ये जो है कि चीफ जस्टिस की बेंच में लगा था, ये जो है कि मुख्य न्यायाधीश की बेंच में लगा था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ जस्टिस राकेश थपियाल जी की बेंच ने ये डिसीजन दिया है। आप लोगों को पूरी प्रक्रिया में वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ कि आखिर ये क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है। कि साथियों, सबसे बड़ा सवाल है कि वर्ष 2021 की भर्ती प्रक्रिया को अधूरा क्यों छोड़ा गया है। तो याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2021 की जो भर्ती प्रक्रिया है उसे अधूरा क्यों छोड़ा गया। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा, वर्ष 2024 में पदों में 2021 की अधूरी भर्ती के पदों का समावेश क्यों किया गया है, कि यानी कि जो 2021 के बचे हुए पद थे उनका समावेश क्यों किया गया है। इसके लिए हम पूरी डिटेल आपको बताते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो याचिका करता है, मुख्य याचिका करता है मनोज कुमार पांडे जी, और याचिका नंबर आपको बता दिया 90 ऑफ 2024। तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह स्पष्ट करने को कहा कि वर्ष 2024 में प्राथमिक सहायक अध्यापक के 451 पदों की भर्ती प्रक्रिया को अधूरी छोड़कर उन रिक्तियों का समावेश कर 2024 में भी 2971 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया क्यों शुरू की गई। ये बड़ा सवाल हाईकोर्ट की तरफ से किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार को सरकार से पूछा है कोर्ट ने कि वह दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए कि उन्होंने इन पदों को समावेश क्यों करे हैं, इसमें जो है कि अपना वो दस्तावेज पेश करें, निर्देश दिए हैं, जिसमें कि यह निर्णय लिया गया था कि सितंबर 2021 से गतिमान भर्ती को बीच में छोड़ करके फिर से उन रिक्तियों को वर्ष 2024 की भर्तियों में किसके आदेश पर शामिल किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि और बहुत सही भी डिसीजन पूछा गया कि सितंबर 2021 में गतिमान भर्ती प्रक्रिया को रोक करके कि उसे अगली भर्ती प्रक्रिया में उसको किसके आदेश पर ये जो है भर्ती प्रक्रिया रिक्त छोड़ी गई, ये भर्ती प्रक्रिया छोड़ी गई और रिक्त पदों को 2024 की भर्ती में समावेश करने का आदेश दिया गया था। ये किसके आदेश पर शामिल हुआ है, ये पूछा जाना है कि वो अधिकारी कौन है। सीधी सीधी बात कह रहा हूँ कि वो अधिकारी कौन है, किसने ये निर्देश दिए हैं, कि ये सीधी सीधी पूछ लिया गया है कि किसके निर्देश के अनुसार भर्ती 2021 में सितंबर में रोकी गई, ये सीधा पूछा गया। और किस अधिकारी ने ये आदेश दिया कि ये बचे हुए पदों को 2024 की भर्ती में शामिल किया जाए। कोर्ट ने इस मामले को सरकार को एक सप्ताह में, कोर्ट ने जो है कि सरकार को एक सप्ताह में विस्तृत शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं कि सरकार ने एक सप्ताह के भीतर उन्होंने कहा कि ये आप शपथ पत्र पेश करके बताएं। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी वो न्यायमूर्ति राकेश थपियाल की खंडपीठ में बागेश्वर निवासी मनोज पांडे की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया है कि वह डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अर्थात DLED की योग्यता रखते हैं, कि यानी कि उनके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री यानी DLED की योग्यता रखते हैं और सहायक शिक्षक बनने के लिए पात्र हैं, लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया को वर्ष 2021 में बीच में ही छोड़कर सरकार ने 2024 में फिर से विज्ञप्ति निकाल दी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद
बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक पद के लिए अयोग्य करार दे दिया गया। कि आप देखिए सरकार ने क्या डिसीजन रखा, उन्होंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो उसमें जो है कि बीएड को अयोग्य करार दिया गया, तो इसलिए जो है उस भर्ती प्रक्रिया को बीच में छोड़ा गया है और कोर्ट ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि पुरानी भर्ती से, देखिए अब कोर्ट ने ये स्पष्ट बताया, ठीक है, सरकार ने कोर्ट को बताया कि जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के अपने फैसले में ये बीएड को जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अयोग्य कर दिया गया। इस कारण से हमें ये भर्ती प्रक्रिया बीच में ही रोकनी पड़ी। लेकिन यहाँ पर जो है कि नैनीताल हाई कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए ये कहा कि कोर्ट ने सरकार को यह स्पष्ट करने को कहा कि पुरानी भर्ती से बीएड डिग्री धारकों को बाहर कर योग्य अभ्यर्थियों को चिन्हीकरण करके आगे की कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती है। ये स्पष्ट करें कि अगर हाँ बीएड को अयोग्य कर दिया है तो उनको बाहर करके, देखिए साथियों सबसे पहली बात है मनोज कुमार पांडे जी ने जो याचिका लगाई, उन्होंने कहा कि हम डीएलएड योग्य हैं, हमारे पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो ठीक है, लेकिन इन्होंने कि किसके आदेश पर जो है कि भर्ती, क्योंकि इनका सीधी बात है जो भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं 2021 की भर्ती अगर सितंबर 2024 में हो रही है तो सीधी बात है कि 3 साल का इनको सर्विस का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा। 3 साल इनकी नियुक्ति प्रक्रिया लेट हो रही है। जो 3 साल इनको नियुक्ति हो गए होते, 3 साल पहले इनकी नियुक्ति होगी तो वो 3 साल बाद भी इनकी नियुक्ति नहीं हो गई है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये सरकार से पूछा है कि किस अधिकारी ने ये आदेश दिया कि भर्ती प्रक्रिया आधे में ही रोक दी जाए, और किस अधिकारी ने ये बताया कि ये जो बचे हुए पद हैं जिनमें जो बची हुई गतिमान भर्ती है, जो गतिमान भर्ती में बचे हुए पद हैं, इनको आने वाली जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है उसमें शामिल किया जाए। तो ये किसने कहा, ये स्पष्ट दें, उन्होंने ये निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के भीतर आपको शपथ पत्र पेश करना होगा, उस अधिकारी का नाम बताना होगा जिसने ये कहा। तो साथियों सबसे बड़ी बात यहाँ पर बीएड ब्रिज कोर्स के लिए भी एक अच्छी खबर ये है, यहाँ पर ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों के लिए भी अच्छी खबर क्या हो सकती है कि यहाँ पर जो है कि कोर्ट ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि पुरानी भर्ती से बीएड डिग्री धारकों को बाहर करके योग्य अभ्यर्थियों को चिन्हीकरण करके भर्ती प्रक्रिया को आगे करवाया जा सकता है, यानी कि जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो लोग आगे हो सकते थे। देखिए आप पूरी बात हम बताते, प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हाई कोर्ट की बड़ी बेंच में रेफर कर दिया, यानी कि ये केस जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड की बेंच में लगा हुआ है। आप सभी को बता देते हैं कि ये चीफ जस्टिस की कोर्ट में लगा हुआ है मामला है, और आपको ये पूरा स्पष्ट बता दिया था कि ये केस 20 मार्च 2024 को नैनीताल हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड हो गया था। इसमें बहुत सारी सुनवाइयाँ हो चुकी हैं और अब जो है कि कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि किसके आदेश पर आपने सितंबर 2021 में गतिमान भर्ती प्रक्रिया को छोड़ा, और किसके आदेश पर आपने जो है कि बचे हुए जो गतिमान भर्ती प्रक्रिया के बचे हुए पद थे उनको आपने आने वाली रिक्रूटमेंट में शामिल करा, आने वाली भर्ती प्रक्रिया के पदों में शामिल किया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुत बताया था साथियों कि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी कि चीफ जस्टिस ने ये कह दिया था कि जो बैकलॉग के पद हैं या पुरानी भर्ती में आवेदन हुए, पुरानी भर्ती प्रक्रिया पुराने नियमों के अनुसार ही होगी। ये चीफ जस्टिस के यहाँ से कहा जा रहा है, नैनीताल हाई कोर्ट के तरफ से कहा गया था कि जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया का नियम है उसी नियम से वो भर्ती आगे चलेगी, ये चीज़ है, यानी कि बैकलॉग का जो भी पद है तो उसको लेकर के बताया गया था। अब आगे देखो हाई कोर्ट ने क्या कहा। हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी ने वर्ष 2006 में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में एक मामले को बड़ी पीठ को सौंप दिया है, यानी कि जो है कि बड़ी पीठ को सौंप दिया है। अभ्यर्थी मनोज कुमार व अन्य की याचिका में खंडपीठ में शामिल अभ्यर्थियों ने अलग अलग राय व्यक्त की है कि यानी उन्होंने इसको वो चीफ जस्टिस की बेंच में इसको क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया 2006 के मामले में। तो इसके बाद मामले को बड़ी बेंच को सौंप दिया गया। एकल पीठ ने पहले जो है कि जो पहले सिंगल बेंच में था, एकल पीठ ने पहले आवेदकों के पक्ष में फैसला सुनाया था
पहले आवेदकों के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन राज्य सरकार ने 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अपनी अपील का आधार बताते हुए, ठीक है, राज्य सरकार ने जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो 11 अगस्त 2023 का डिसीजन आया था उसको अपनी अपील का आधार बताते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर करते हुए इस आदेश को चुनौती दी थी कि जो पहले इन याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जो डिसीजन आया था तो उस डिसीजन को सरकार ने चुनौती दी और इस महीने की शुरुआत में, यानी कि फिर से इस केस को खोला गया। इस महीने की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार की विशेष अपील को खारिज करते हुए कहा कि 2023 में पारित सर्वोच्च न्यायालय का आदेश प्रतिवादी आवेदकों को नियुक्ति से वंचित करने के लिए लागू नहीं हो सकता है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि जो अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि जो 2023 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आदेश है, वो प्रतिवादी आवेदकों को नियुक्ति से वंचित करने के लिए लागू नहीं हो सकता। यानी कि इनका नियुक्ति का आदेश पहले से आ चुका था, वो जो है 11 अगस्त से बाद में होगा। अब ये 2021 की भर्ती प्रक्रिया। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा आपको पुराने केस में जोधपुर हाईकोर्ट का डिसीजन, जो राजस्थान हाईकोर्ट का डिसीजन है वो है 25 नवंबर 2021 का। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ भर्ती प्रक्रिया कब छोड़ी गई है? ये छोड़ी गई है सितंबर 2021 में। सितंबर 2021 में इस भर्ती प्रक्रिया को अधूरे में ही छोड़ दिया, गतिमान भर्ती प्रक्रिया को बीच में छोड़ करके रिक्तियों को वहाँ शामिल करके। जबकि जोधपुर हाईकोर्ट का डिसीजन कब आया? नवंबर में। यहाँ भर्ती कब छोड़ेगी? सितंबर में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कब आया? 11 अगस्त 2023 को। तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए जो सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं जिनकी ज्वाइनिंग है उनके भी जो है कि ज्वाइनिंग लेटर माननीय नैनीताल हाईकोर्ट में जो है कि बंद लिफाफे में है, अभी उनमें भी कोई ऑर्डर नहीं हुआ है। तो अब देखिए वो लोग जिनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है, जिनके ज्वाइनिंग लेटर जो है कि नैनीताल उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट में बंद लिफाफे में पड़े हैं, उन लोगों के लिए भी ये फैसला बहुत कारगर हो सकता है। यहाँ पर क्या कह रखा है? राज्य सरकार ने 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अपनी अपील बताते हुए कहा, ठीक है, कि अनुमति याचिका दायर की थी, आप लोगों को सभी को पता है, लेकिन विशेष अपील खारिज करते हुए पारित सर्वोच्च न्यायालय का आदेश प्रतिवादी आवेदकों की नियुक्ति को वंचित करने के लिए लागू नहीं हो सकता है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो नियुक्ति प्रक्रिया को वंचित करने से नहीं हो सकता, वो नए अपॉइंटमेंट के लिए था। ठीक हो गया? ये सारी बातें आप लोगों की समझ में आ गया। प्रतिवादियों ने इस बात में जोर दिया कि बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यानी बीटीसी कोर्स के लिए चयनित होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें नियुक्ति दी जानी चाहिए। यानी कि उनके पास डीएलएड है, बीटीसी का सर्टिफिकेट है, तो उसके बाद उन्हें नियुक्ति दी जानी चाहिए थे। खंडपीठ में शामिल दूसरे जस्टिस राकेश थपियाल ने कहा कि सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देने का मुख्य आधार यह है कि 2009 में, आप देखिए 2009 में, यानी कि जो सिंगल बेंच का जो डिसीजन है, सिंगल बेंच का जो डिसीजन है उसको चुनौती देने का जो मुख्य आधार है वो है आरटी एक्ट। 2009 में बच्चों को मुफ्त निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत सहायक अध्यापक प्राथमिक पद के लिए न्यूनतम योग्यता बदल दी गई थी। परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ताओं के लिए अयोग्य हो गए थे, जिसमें जो है कि परिणाम स्वरूप ये याचिकाकर्ता नियुक्ति के लिए अयोग्य हो गए थे। 2011 में सरकार ने राज्य प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली जारी की, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा और शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया। तो साथियों, ये आपने महत्वपूर्ण जजमेंट देख लिया है कि यहाँ पर जो चुनौती का आधार बना है वो आप लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके से आरटी एक्ट 2009 में मिनिमम क्वालिफिकेशन के तहत, मिनिमम जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन के तहत होने के बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर रखा गया और इस
डिसीजन का मैं सहृदय स्वीकार करता हूँ और ये एक बहुत बढ़िया अच्छा डिसीजन भी है। आपको मैं यहाँ पर पूरा आधार दे दूँगा, आप इसको पूरा वीडियो में देख भी लीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।